हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अ फिक्स पॉइंट इज अ कॉल्ड सेंटर। कहना चाहता है कि भाई एक फिक्स पॉइंट लिया, इस फिक्स पॉइंट से हमने ना एक फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। मतलब एक डिस्टेंस लिया है फिक्स इस पॉइंट से और बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हमने यहाँ पे। अब जब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा तो वो क्या फॉर्म हुआ? एक सर्कल फॉर्म हुआ। और इसी फिक्स डिस्टेंस को, जो ये फिक्स डिस्टेंस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेडियस कहते हैं। ओके, अगर हम इस सर्कल के इस पॉइंट को एक सर्कल के एक पॉइंट पे एक दूसरे सर्कल के पॉइंट पे हम ज्वाइन कर दें तो वो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हमारी कॉर्ड। यही कॉर्ड्स को अगर हम सेंटर से पास करते हुए ले जाएं तो वो कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा डायमीटर। और पूरा का पूरा कट करके जाए तो वो कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा सीकेंट। और वन पॉइंट पे टच करके जाए तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? टेंजेंट। सो स्टूडेंट्स ये था कुछ सर्कल के बेसिक टर्म्स। आगे देखते हैं हम और कौन कौन सी टर्म्स पढ़नी है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर whose end point lying on the circle is called diameter। अभी हमने आपको क्या बताया था लास्ट स्लाइड में कि भाई ये सर्कल था, अगर एक कॉर्ड जो है किससे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। और ये जो डायमीटर होती है ना, इस सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन इसका बन सकता है क्या कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायामीटर। ओके, नेक्स्ट है सर्कल विथ सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सर्कल विद द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सर्कल्स जो सेम सेंटर लेके बनाए जाए। जैसे मान लो ये सेंटर है, अब यहां से हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, इस सेंटर ऐसा सेंटर मान के, फिर इसी को ऐसा सेंटर मान के हमने एक और सर्कल ड्रॉ करा। तो जो ये सर्कल फॉर्म हुआ वो कैसे सर्कल फॉर्म हुए? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हुए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि भाई सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। आर फॉर रेडियस और पाई तो आपको पता ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 22/7 और 3.14। अगर आपको कुछ नहीं बोली हुई है तो 22/7 लेनी है। अगर बोला गया है कि भाई पाई की जगह 3.14 लो तो आपको 3.14 ही लेना होगा। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर। तो ये इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्क। आर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? अ पीस ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होता है? एक पार्ट होता है सर्कल का या पीस होता है एक सर्कल का, पीस ऑफ अ सर्कल। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। मींस जैसे मान लो एक सर्कल है, अब सिर्फ इतना सा पार्ट जितना मैंने डार्क करा ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक इतना सा पार्ट, चाहे इतना भी हो सकता है कितना भी हो सकता है, तो ये पार्ट ये हमारा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। छोटे वाले पार्ट को हम कहते हैं माइनर आर्क। अब देखो बाकी बचा हुआ जो है वो भी तो एक आर्क ही है, उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। तो ये होता है हमारा आर्क। सेक्टर। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक सर्कल में, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, जब दो रेडियाई से मिलके कुछ पार्ट सर्कल का फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। तो ये सेक्टर जो होता है किससे मिलके फॉर्म होता है? रेडियाई से फॉर्म होता है। देखो ना, दो रेडियाई मैंने ड्रॉ करी और मैंने रेडियाई क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ एक रेडियस का यूज नहीं कर रहे हम, दो रेडियस का यूज कर रहे हैं। और रेडियस को हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं रेडियाई। जब एक से ज्यादा रेडियस यूज करते हैं ना तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं।
तो देखो यहाँ पे 2 रेडियस का यूज करा है मैंने, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, रेडियस। सेंटर से मैंने 2 रेडियस ड्रॉ करी। अब देखो सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो अब ये जो ये पार्ट बना यही हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, सेक्टर कहलाता है। और छोटा वाला पार्ट कहलाता है माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला पार्ट कहलाता है स्टूडेंट्स मेजर सेक्टर। सेगमेंट देखो, जैसे सेक्टर था वो किससे फॉर्म हो रहा था, रेडियस से फॉर्म हो रहा था। जो सेगमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो फॉर्म होता है आपकी कॉर्ड से फॉर्म होता है। कैसे, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये हमारी कॉर्ड है। अब कॉर्ड से देखो एक ये पार्ट बना सर्कल का और एक ये पार्ट बना, तो इस वाले पार्ट को कहेंगे हम माइनर सेगमेंट। जो छोटा वाला पार्ट है ना उसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम मेजर सेगमेंट। दैट्स इट। तो ये थे आपका आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। अब स्टूडेंट्स देखो, हमने जो सेक्टर पढ़ा भाई वो रेडियस से फॉर्म हो रहा था, है ना। अब इनके पेरीमीटर्स और इनका एरिया कैसे निकालते हैं, किसका, सेक्टर का। फिर उसी तरह से सेगमेंट का भी देखेंगे। तो पहले सेक्टर का देखते हैं। जो सेक्टर का हम पेरीमीटर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस तरह से हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब थीटा क्या है यहाँ पे, अब देखो थीटा क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि भाई ये हमारा सर्कल था, ये रेडियस थी, इस रेडियस से हमने 2 रेडियस ड्रॉ करी थी। अगर हमें मान लो इस पार्ट का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो अब इन दोनों के बीच में, रेडियस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, थीटा। ये आपको गिवन होगा, ओके। अगर हम मान लो आपको मेजर वाला पार्ट निकालना होता तो आप उसके लिए थीटा क्या लेते, ये वाला थीटा लेते। तो इस तरह से हमारा सिर्फ पेरीमीटर निकल आएगा। अब देखो इस सेक्टर के अंदर, इस वाले सेक्टर के अंदर सिर्फ पेरीमीटर किसकी बात हो रही है, सिर्फ इतने से पार्ट की। इसका पेरीमीटर सिर्फ इतना ही तो होगा इस वाले सेक्टर का, और मेजर वाले सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, ये पूरा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर निकालने के लिए स्टूडेंट्स, ये। इसी तरह से अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेम थीटा बाय 360। देखो पेरीमीटर के लिए हमने पेरीमीटर मल्टीप्लाई किया था, अब एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया का मल्टीप्लाई। सर्कल ऑफ एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या होगा, ये एंगल, और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 या 3.14, और आर क्या होती है यहाँ पे, रेडियस। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेगमेंट, एक सेकेंड, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, पाई थीटा बाय 360 माइनस में साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। अब देखो ये आपका सर्कल है, ये कॉर्ड हुई। अब इस कॉर्ड से ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। यहां हमारा कहीं होगा सेंटर। अब इन दोनों हमारी कॉर्ड को जब ज्वाइन करेंगे हम रेडियस से, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, एंगल जो फॉर्म हो रहा होगा उसको बोलेंगे यहाँ पे हम थीटा। और पाई आपको पता ही है 22/7 या 3.14। साइन थीटा बाई 2, थीटा जो भी थीटा होगा, मान लो अगर 60 है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 90 है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो थीटा बाई 2 का मतलब यहाँ पर वो है, और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2। फिर उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में आर का स्क्वायर, और आर क्या होती है हमारे यहाँ पे, रेडियस। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मुलेज एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।